अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साइबर अपराध के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से पहल की गई है। पुलिस विभाग की ओर से आज साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन और केस इन्फॉर्मेशन एसएमएस सर्विस लॉन्च किया गया। पोर्ट ब्लेयर के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वे प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक संजय त्यागी, पुलिस के आला अधिकारी, पुलिसकर्मी और विद्यार्थी तथा अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में डीआईजीपी संजय त्यागी ने मुख्य सचिव और आमंत्रितों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, गर्व है कि अंडमान पुलिस ने भी समय रहते इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इसका सामना करने की पूरी तैयारी की है। आज का ये कार्यक्रम उसी की कड़ी है। विगत कुछ समय में साइबर सेल की स्थापना, अलग डीएसपी साइबर की पोस्टिंग और अभी कुछ समय पहले ही मुख्य सचिव महोदय के सहायता से, मार्गदर्शन में, हमारे डीजीपी साहब के संकल्प से माननीय उपराज्यपाल महोदय ने विगत जनवरी माह में ही अलग साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना की। ये जो साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन हम शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरे समाज के लिए है। इसका एक वर्टिकल हमारे अपने कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए है, एक वर्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कमांड, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट उनकी जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता विभाग कहा गया है, एक स्कूली छात्रों के लिए है, कॉलेज के छात्रों के लिए है और एक सबसे इम्पोर्टेंट पूरे समाज के लिए, जहाँ डिफरेंट कॉलेज में जा जाकर भी लोगों को इस खतरे के प्रति जागरूक करेंगे। मैं अंडमान निकोबार प्रशासन, पुलिस और कमांड के आए हुए तमाम अधिकारियों का, कॉलेज से आए हुए प्यारे बच्चों का, छात्र छात्राओं का, अपने सहयोगी कर्मियों का, मीडिया के बंधुओं का और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साइबर क्राइम जागरूकता पर उपस्थिति को फिल्म भी दिखाई गई। किसका फोन आ गया? हेलो, कविता क्रिकेटा बोल रही हैं क्या? जी सर। भाई आपने अभी तक अपना अकाउंट डिटेल्स जमा नहीं किया? और क्या क्या जमा देना था सर? भाई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, ये सब तो जमा देना था ना। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं कल आके जमा कर दूँ। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपने मतलब आप तो कल आएंगी ना, तो अभी यहाँ ऑनलाइन बैठा हूँ और मैं अभी आपका काम कर सकता हूँ। आप मुझे अपना पैन कार्ड का नंबर और पासबुक का नंबर ये सब दे दीजिए अभी। मैं बिल्कुल आप, अरे भाई हम आपके लिए ही तो बैठे हैं। हाँ ठीक है सर, मैं अभी देती हूँ। जी सर। लाइन में है?
हाँ है। क्या बताना है सर? सेविंग बैंक नंबर बोलिए। हाँ लिखिए सर। 200 200। 39। ये क्या कर रही है? सर वो बैंक वाला डिटेल पूछे थे तो इसलिए बैंक अकाउंट नंबर दे रही हूँ। क्या सर? कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डिटेल्स नहीं पूछता, जी सर। वो भी फोन में। जिसे आप जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसे आप अपना बैंक डिटेल्स बताने लगी। यही तो होता है साइबर क्राइम। बाप रे। आप अपना पूरा अकाउंट नंबर बताती, वहां घर के अंदर जाती और वहां आपके बैंक के खाते से पूरे पैसे गायब। साइबर क्राइम से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इतना परेशान क्यों हो? क्या हो गया? बर्बाद हो गया था। रो मत, जो है परेशानी हम लोग सॉल्व कर देंगे। फ्रॉड हुआ था। चलो चलो थाना अंदर चलो। फ्रॉड हुआ। थाना अंदर चलो। ये अंदर चलो। आराम से रो मत प्लीज। बैठो आराम से बैठो। अरे एलेक्स पानी लेके आओ। बैठो आराम से बैठो। जैसा मत करो। एलेक्स पानी लेके आओ। थोड़ा सा पानी पियो। आराम से पानी पीजिए। बताओ क्या हो गया? क्यों इतने घबराई हो? क्या हो गया? क्यों परेशान हो? आराम से शांति से। ठीक, अब बताओ क्या हो गया? सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। क्या फ्रॉड हुआ बताइए? सर ऑनलाइन स्कैन किया था सर, उसके बाद जो मेरे अकाउंट से पूरा पैसा चला गया। ऑनलाइन शॉपिंग था सर, पूरा पैसा चले गया सर। बहुत मेहनत से कमाया था मैंने। उसने कहा था कि स्कैन करो, 5 रुपये ट्रांसफर करो सर। जैसे स्कैन हुआ सर, उसके बाद अकाउंट में पूरे 90,000 थे सर। इस तरह के कई साइबर फ्रॉड्स आजकल आम हमने देखा है। बहुत लोगों के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। हमने कई एफआईआर रजिस्टर करके इस को सॉल्व भी किया है और लोगों को उनका पैसा भी रिकवर करवाया है। ठीक, आप बिल्कुल मत घबराइए। ठीक, हम आपका कंप्लेंट को तुरंत दर्ज कर देंगे एफआईआर में। दर्ज करके उसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर। ठीक है, आप एक 5 मिनट बाद। ठीक, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सेवा के लिए है। आप पुलिस को अपना समझकर यहाँ पर आपकी जो भी इश्यूज है उसको लेके आते हैं। हम आपके इश्यूज को प्रॉपर्ली सॉल्व करके आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से काम करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका पूरा पैसा हम रिवर्ट करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल जी भाई। इनके साथ ना साइबर फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में। ठीक है, ये थ्रू है वो, इनका तुरंत कंप्लेंट ले लो और उसमें एफआईआर दर्ज करके जितना जल्दी से जल्दी जिस अकाउंट में पैसा गया उसको होल्ड करवाने की कोशिश करो। ठीक है? सभी भाई, ये हमारी ड्यूटी है। देखिए आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारी ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी है। ठीक, हम जरूर आपके साथ आपकी मदद करेंगे। जय जीवन लेके जाओ। आप लोग साइबर क्राइम से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। पुलिस कर्मियों की ओर से साइबर अपराध पर लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। हेलो। नमस्कार सर, मेरी बात राहुल से हो रही है? जी हाँ, बोलिए। सर, मैं ऑनलाइन लॉटरी की तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात आपने पिछले महीने 1 लाख अबव का शॉपिंग किया था सर ऑनलाइन से। है? 1 मिनट रुकिए सर, दोबारा बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, ऑनलाइन लकी कूपन लॉटरी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, जी सर। और 1 लाख का शॉपिंग? जी सर। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ठहरिए। अजी सुनती हो? तमाशा बना के रखी हो। हमारे पीठ पीछे अपने मायके के लिए 1 लाख रुपए का सामान लेती हो। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। सर, क्या वो कूपन आपको रिसीव हो चुके हैं सर? कल आया है एक तो, देखना पड़ेगा। जी सर, मैं आपको बता दूं सर कि कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे ये कूपन आपको रिसीव होता है उसके 48 आवर्स के अंदर आपको इसको अप्लाई करना होता है सर। अच्छा जी, नहीं तो ये सर खारिज हो जाएगा सर। तो अभी बोल दे इसको। हाँ सर, उसको आपको स्क्रैच करना है सर और आपको जो भी प्राइस मिला है उसके बाद में वहाँ पे एक बारकोड भी दिया गया है सर। अगर इनाम छूटा हुआ तो? सर नहीं चाहिए। काफ़ी कस्टमर्स ने इनाम जीते हैं सर, जैसे कि
टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आईफोन हो गया सर, टू व्हीलर, यहाँ तक कि कैश प्राइस भी है सर। क्या बात कर रहे हो जी सर? सर। तो सर आपको सिर्फ स्क्रैच करना है और वो प्राइस देखकर क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे एड्रेस पे सिर्फ 99 रुपीज़ भेजना है, जो कि डिलीवरी चार्ज है सर। पहले हम देख लेते हैं जी हम सर। कितना लकी है, जी सर। बाद में बताएंगे घर वाली को। 1 लाख का शॉपिंग करती है हमारे पीठ पीछे। ओपा! क्या बात है, डबल डोर फ्रिज सर। मुबारक हो सर, बहुत ही मुबारक। वहाँ पे एक क्यूआर कोड होगा सर, उसे जी। स्कैन करके सिर्फ 99 रुपीज़ हमें सेंड कर दीजिए सर। आपका सामान आपको 1-2 दिन में आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा सर। क्या बात है सर। सुनिए, 1 लाख का शॉपिंग का फायदा हुआ है आपको। डबल डोर फ्रिज तो भी लगता है 1 लाख का ही है। क्या बात है, अभी पे करते हैं सर, अभी अभी। जी सर, धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ। क्या बात है, अब तो लॉटरी है। क्या बात। अरे सतिया कहाँ जा रहे हो? हाँ सही, मैं जा रहा हूँ। क्या हो, इलाज कराना है क्या? अरे भाई आईपीएल मैच देखने। अच्छा। चल यार तू भी चल। नहीं यार, 20-25 हज़ार रुपये अकाउंट में जाके हम अपना टिकट ही अलग जगह रहूँगा कहाँ पर? 30,000 तो टिकट तो हो जाएगा। सही बात है, सीधे। चल कोई बात, तू टीवी में देख। ठीक है, अगली बार देखते हैं। हैप्पी जर्नी। थैंक यू मेरे भाई। हे भगवान, कौन कौन जा रहा है आईपीएल देखने? मेरी भी लॉटरी लगवा दे भगवान। हेलो। नमस्कार सर, शाहिद से बात हो रही है सर मेरी? जी सर, बोलिए। सर मैं एसबीआई कोलकाता मेन ब्रांच से बात कर रहा हूँ सर। जी सर आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन हुआ है सर। सर मजाक मत करिए सर, अभी मेरा दोस्त मेरे साथ मजाक करके गया है। वो जा रहा है आईपीएल देखने, मैं टीवी में देखूंगा आईपीएल। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप बैंक के प्रिविलेज कस्टमर है, इसीलिए बैंक की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन हुआ है सर। सर वैसा कुछ होता तो यहाँ से बैंक से कॉल आ जाता, आप कलकत्ता से मुझे क्यों बात कर रहे हैं? सर अगर आपको कोई डाउट है तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका जो भी प्रोसीजर है आपको 1 हफ्ते लग जाएंगे सर। सर आज फ्राइडे, कल सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद, मंडे जाएंगे, उसके बाद पेपर वर्क दुनिया का। ठीक है सर, रखिए सर। नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं जी। आपके पास प्लैटिनम कार्ड भी है सर जी। आप बैंक के प्रिविलेज कस्टमर है, इसलिए बैंक की तरफ से आपको कॉल आया। अगर कोई डाउट है तो आप मंडे जाके चेक कर सकते हैं सर। उसके बाद मैं यही बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे आपको। ठीक है सर, कितने लाख का लोन सैंक्शन हुआ है? सर 4 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है। 4 लाख। 1 मिनट सर, 2 लाख रुपए में गाड़ी है, 2 लाख टिकट का 4 लाख कम पड़ जाएगा। सर मैं आपका उतना ही अच्छा कस्टमर हूँ, तो 6 लाख कर दीजिए सर। नहीं सर, एक्चुअली बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड है सर, ये 4 लाख रुपए का। सर 5.5 कर दीजिए। सर 4 लाख रुपए एक्चुअली सर आपको एक लिंक भेजा गया, 5 कर दीजिए सर। सर आप पहले एक मैसेज में चेक करिए, आपको लिंक भेजा गया है, वो लिंक को आप फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक और है। वो ऑनलाइन सबमिट होते ही हम देख लेंगे सर। उसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी तो फिर से आपको 2 लाख का सैंक्शन मार देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, ये जल्दी तो चढ़ जाएगा ना सर? सर आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके हाफ एन आवर के अंदर आपके अकाउंट में ये लोन क्रेडिट हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, मैं अभी कर देता हूँ। धन्यवाद सर। अरे भाई, मुंबई का टिकट का रेट क्या चला? आईपीएल का कराना है। कैसे? ठीक, क्या परेशान दिख रहे हैं? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। गैस्ट्रिक हो गया? तू क्यों परेशान लग रहा है? नहीं कुछ नहीं है, घर में कुछ प्रॉब्लम है। तुझको आज से नहीं जाता भाई। अरे बैंक से कॉल आया था, प्री अप्रूव्ड लोन देने वाले थे, 4 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। 5 लाख 40,000 थे, वो भी चला गया, 10 रुपए बचे हैं। मेरे पास देख लो, अब तो हाथ कांप रहे हैं ऐसे लॉटरी टिकट देख के। ये तो डबल डोर फ्रिज है। डबल डोर फ्रिज था, सोचा था घर पे। इससे पहले बता दूं, 1 लाख का शॉपिंग हुआ घर में, तो भी सर माइके आपको एक लुंगी फ्री मिल रहा है सर। ಇಲ್ಲ 99 ಇಲ್ಲ
फ्री में दे रहे सर, सिर्फ 99 रुपीज देना सर। अरे आप मेरे को फ्री में लुंगी भी देगा, मैं नहीं लेगा, मैं नहीं लेगा। मेरे को मालूम है आप फ्री बोलेगा, फिर बाद में कोई दूसरे तरफ से तान लेगा, मेरे को मालूम। नहीं सर, बात सुनिए सर। अरे मैं फ्री में इडली भी नहीं खाता तंबी, मेरे को सर हेलो, 100 रुपए का लुंगी फ्री में नहीं लेता, 1 लाख का शॉपिंग। ए राहुल, क्या हो गया तेरे को? क्या तबीयत खराब है, गैस्ट्रिक है क्या? सही क्या हुआ? यार एक फोन आया था बैंक से, 4 लाख देंगे बोले, अकाउंट में जितना था सब उड़ गया। अरे रे, तुम लोग शकल से इतना पढ़ा लिखा दिखाई देता, अरे तुम लोग इस तरह गलती कैसे करते हैं? यही तो साइबर क्राइम है। अरे तुम लोग टीवी में देखते नहीं है, वो पुलिस टीम इधर गली गली घूम के अवेयरनेस प्रोग्राम करता, तुम लोग कभी देखते नहीं है? पुलिस टीम जब परफॉर्म करता भीड़ रहता दुनिया का। अरे तो टीवी में देखना, यूट्यूब में देखना। अरे तुम लोग पढ़ा लिखा देख, अभी क्या करो, अभी हम कितना देर हुआ? 2 घंटा हुआ। अरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सुनो, कट्टाबोम होटल है ना बाजार में, कट्टाबोमन जहाँ में इडली मिलता, उससे थोड़ा पहले में हम लोग का पुलिस का साइबर सेल है, उधर में स्मार्ट आदमी लोग बैठते हैं, उधर जाके ये रिपोर्ट लिखाओ, तुम लोग को पैसा वापस मिल जाएगा, समझा? स्मार्ट आदमी है। अरे हम लोग का पुलिस टीम का अच्छा स्मार्ट एक्सपर्ट लोग है उधर, ठीक है? साइबर सेल में तुम लोग जाके रिपोर्ट लिखा, जाओ। 50 रुपए मिलेगा। अरे अभी तो हम इडली का क्या है, वहीं से जा, पैदल जाओ। आप लोग भी कभी फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता किसी को। कोई भी QR कोड में स्कैन नहीं करना और कोई भी अनजान लिंक में क्लिक नहीं करना। साइबर क्राइम से सतर्क रहना। जय हिंद। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन के बारे में मल्टीमीडिया प्रस्तुति के जरिए उसके उद्देश्य को बताया गया। साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की गई यह एक अभूतपूर्व पहल है। हमारा मिशन पुलिसकर्मियों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और आम जनता को शिक्षित कर हमारे द्वीपों को साइबर अपराध मुक्त बनाना है। साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को सशक्त और शिक्षित करना है, उन्हें साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए मिशन उभरते साइबर जोखिमों और शमन रणनीतियों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करता है। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपने भाषण में कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह शांति और कानून व्यवस्था के लिए देश भर में जाना जाता है। हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है। I am very happy today to see this momentous occasion जब हम लोग ये साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन लॉन्च कर रहे हैं और जो ये केस इंफॉर्मेशन SMS सर्विस को लॉन्च किया जा रहा है। हमारा द्वीप समूह अपनी शांति, अपनी कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में जाता है। यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और दिनों दिन ये उन्नति कर रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हर तरह से तैयार रहें। जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की बात है, हम लोगों ने सबसे पहले 2011 में साइबर सेल खोला था और तभी से हम कोशिश कर रहे हैं और जो ऑफ लेट हमने इसको स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरह से 3 वर्टिकल में हम लोग विभागों को भी बनाएंगे जिसमें AN कमांड भी शामिल है, साइबर सुरक्षित विभाग बनेंगे, किस तरह से हम जनता के बीच में जागरूक करेंगे और ख़ास तौर पे जो ये बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं क्योंकि ये फ्यूचर सिटीजन है, इनको जागरूक करेंगे। और दोनों को करने से पहले, जैसे एयरक्राफ्ट में कहा जाता है कि अपनी दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा करें और अपना मास्क लगा लें, तो उससे पहले हम लोग अपना विभाग को जो साइबर गुरुवार होता है, गुरु का जो वार होता है, उसमें अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं ताकि वो आगे शिक्षित कर पाएँ। इसी तरह हम लोग साइबर वॉलंटियर्स की ये योजना बना रहे हैं। कल तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, उसके बाद हम लोग चयन करेंगे ताकि जो कई बार यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाई जाती है या कई बार कम्युनिटी डिस्टर्बेंस होता है या और भी कोई अपहीवल है, उस पर भी ये हमारे साइबर वॉलंटियर्स जो हैं
जानकारी दे सकें ताकि उन चीज़ों को हम लोग प्रीएम्प्ट कर सकें। इसके अलावा हम लोग अपने यहाँ, जैसे आपने IRBN के कमांडोज देखे होंगे जो 26 जनवरी को जिन्होंने डेयर डेविल शो किया, और वैसे ही हम लोग साइबर कमांडोज भी अपने पुलिस के बनाने जा रहे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर या कंप्यूटर के जानने वाले जो अफसर या कर्मचारी हैं। तो भारत सरकार की मदद से हम उनको भी साइबर कमांडो बना रहे हैं ताकि वो लोग और ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका एग्ज़ाम हो रहा है, उनका सिलेक्शन होगा इस तरह का। 2021 में साइबर फॉरेंसिक लैब और ट्रेनिंग सेंटर का माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने उद्घाटन किया था। उस साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को प्रशासन की मदद से और हम लोग बेहतर बना रहे हैं। नए नए साइबर फॉरेंसिक टूल लिए जा रहे हैं ताकि हम साइबर केसेज की जांच अच्छी तरह से कर सकें। इसी सब में ये साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन जो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मदद से और जो समर्पित पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं उनकी मदद से ये अंडमान निकोबार को एक अलग ऊंचाई पे ले जाएगा, जहाँ पे हम फिजिकली सिक्योर तो हैं ही, डिजिटली भी सिक्योर बन के एक विश्व के सामने हम एक मॉडल के रूप में उभरेंगे। दूसरी जो बात बताई गई केस इंफॉर्मेशन SMS सर्विस की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हमेशा विजन रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमेशा सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स का, सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग का, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का। तो उसका एक ये ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग तीनों जो नए कानून भारत सरकार ने बनाए हैं 1 जुलाई से पूरे देश में वो लागू होंगे। तो उसके पहले जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन हुआ है जो इसका रिव्यू कर रही है। तो उसकी दिशा में एक ये कदम है जहाँ पे हम केस की जानकारी देना नए कानून के मुताबिक अनिवार्य होगा। तो हमने पहले ही प्रोएक्टिव होते हुए ये SMS सर्विस को स्टार्ट किया है, जहाँ पे कोई भी शिकायत करता है उसको 3 स्टेज में उसको SMS मिलेंगे। एक उसकी FIR दर्ज होने पे, और जब उसको IO असाइन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। दूसरा जब IO चेंज होता है तब। तीसरा जब उस केस में चार्जशीट हो जाती है या कोर्ट चला जाता है तो उस समय भी जाया जाएगा। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा अपने स्टाफ और इसको जो टीमें इस कार्य को कर रही हैं, इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। 8 महीने में 3 बार हम देश में अव्वल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब हमेशा हम लोग इस अव्वल स्थान को मेंटेन करेंगे। आज एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी साहब का, बाकी जो ऑफिसर्स बाहर से आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि ये हमारी इस मानसिकता को दर्शाता है कि हम सब मिल के ये जो नए चैलेंज हैं साइबर स्पेस के, जो डिजिटल स्पेस के, और जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें हम लोग सहभागी बनेंगे और एक साथ मिल के आने वाली नई चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि मुख्य सचिव केशव चंद्र ने साइबर कहानियों पर स्मारिका को जारी किया। और बटन दबाकर केस इंफॉर्मेशन SMS सर्विस सेवा को भी लॉन्च किया। पुलिस विभाग ने मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने साइबर अपराध सुरक्षा पर बातचीत करते हुए कहा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास और इंटरनेट का विकास हो रहा है, इसके साथ साथ इससे जुड़े खतरे भी बहुत बढ़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं DGP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बधाई देता हूं। इतने कम समय में ही इतने नए चीज़ों की जो शुरुआत की है वो अपने आप में एक मिसाल है। साइबर सुरक्षा संकल्प मिशन
अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमसे ज़्यादा आप बच्चे समझते हैं इसको। और आज चूँकि अब घर में माँ पिताजी से डांट सबों को लगती ही होगी कि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, पढ़ने के बजाय रील्स देखने में ज़्यादा वक्त बिता रहे हो, फेसबुक पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। फेसबुक शायद अभी इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इंटरनेट का विकास हो रहा है, उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए खतरे भी बहुत बढ़ रहे हैं। और ये खतरा सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये खतरा सबों के लिए है, उन सबों के लिए जिसके पास एक स्मार्ट डिवाइस है। तो यदि आप सिर्फ फ़ोन पे ही काम करते हो फिर भी खतरा है, सिर्फ आप लैपटॉप पे काम करते हो फिर भी खतरा है। तो जिसके पास भी स्मार्ट डिवाइसेस है वो सारे वल्नरेबल हैं, वो किसी न किसी तरह से वल्नरेबल है। इन सारी चीज़ों से साइबर जो भी इंटरनेट है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड के चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, सहूलियत बहुत ज़्यादा हुई है, दुनिया ने बहुत प्रगति की है, लेकिन साथ साथ उसने इतने चैलेंजेस सामने स्थापित कर दिए हैं कि इन सारे चैलेंजेस को बच के निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सचेत होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्र में जो मेनलैंड से दूर है, हम सबों को सचेत रहना जरूरी है। और ऊपर से हमारे पास चूँकि अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारा पर कैपिटा इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेनलैंड। हर एक आदमी जिसके पास स्मार्ट डिवाइस है इजीली अवेलेबल रहता है, डेटा ट्रांसफ़र बहुत इजीली होता है। तो ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में सबों को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक छोटा सा आप सबों से छोटी सी गुजारिश करूंगा कि चूंकि अंडमान ग्रेजुअली टूरिज्म में ऑब्वियसली हमारा देश का ये अग्रणी डेस्टिनेशन बनने वाला है और दिनों दिन लोग इसके प्रति बहुत आकर्षित होकर यहाँ पे आते रहते हैं। हर एक साल इसकी वृद्धि होगी। जैसे जैसे टूरिज्म की वृद्धि होगी, टूरिज्म से रिलेटेड क्राइम्स जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और टूरिज्म से रिलेटेड क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम्स के अलावा एक ड्रग का भी क्राइम होता है और छोटे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और आजकल ड्रग का जो ट्रांजैक्शन है वो साइबर वर्ल्ड में ही होता है। वो आपको उसी से एक्सेस करेगा, उसी से आपको बताएगा, वहीं से आपको भिजवाएगा। और आप सबों को, बच्चों को नहीं पता है, लेकिन ड्रग ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो रास्ता वापस नहीं आता है। आप एक बार उस रास्ते पे चले गए तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और जितने आपके सपने हैं, जितने आपके परिवार वालों के सपने हैं, जितने आपके माँ बाप के सपने हैं, सब चकनाचूर हो जाते हैं। सारे बच्चों ने इससे सीखा होगा, यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं उन्होंने सीखा होगा और अब जाकर अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज में जितने भी लोग हैं सबों को इसके बारे में जरूर आगाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सब तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, अल्बाजी अब बस में है, जिन ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज हितलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज हितलाम सस्य श्यामलाम